नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हिसार जिले के गांव सिवानी बोलान की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने करीब 1500 एकड़ उपजाऊ जमीन को अपनी आगोश में ले लिया था और किसानों के पास सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं बचा था। सिवानी बोलान में बाढ़ का मंजर ऐसा था कि खेतों में 1.5 से 2 फुट पानी महीनों से खड़ा था। कपास और धान की फसलें तो पूरी तरह गल चुकी थीं, लेकिन सबसे बड़ा डर भविष्य का था। गांव के पूर्व पंचायत सदस्य राजेंद्र जी बताते हैं कि लोग अपनी जीने की आस तोड़ चुके थे। प्रशासन के पास गए, मंत्रियों और विधायकों के चक्कर काटे, लेकिन हर बड़े दरवाजे से खाली हाथ और ना सुनकर लौटना पड़ा। हालात ऐसे थे कि पशुओं को रखने और बच्चों के स्कूल जाने तक का रास्ता नहीं बचा था। जब हर तरफ से रास्ते बंद नजर आए तो गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज की सेवा की रफ्तार ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। जहां सरकारी फाइलें महीनों में नहीं हिलती, वहां एक प्रार्थना पर राहत का काफिला सिवानी बोलान के स्वागत द्वार पर खड़ा था। गांव को इस मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 4000 फुट 8 इंची पाइप और एक विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, केबल, सुंडिया और पाइप चिपकाने वाला फेविकोल भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान अब परमानेंट गांव की धरोहर है और इसके लिए पंचायत को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। जैसे ही ट्रकों का काफिला गांव में घुसा, पूरा माहौल सतगुरु महाराज की जय के नारों से गूंज उठा। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, ग्राम पंचायत सिवानी बोलान आपका हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ पर अब हम स्वागत द्वार पर खड़े हैं सिवानी बोलान, तहसील हिसार, जिला हिसार में। और आज सुबह सुबह संत रामपाल जी महाराज एक आदेश से सेवादार यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज इनको यहाँ पर सारा सामान दिया जाएगा सिवानी बोलान का। यहाँ पर सेवादार अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके सिवानी बोलान गांव में पहुंचेंगे। जो इनकी प्रार्थना हुई थी, उस प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनको सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दिन और रात संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत सेवा अभियान काफिला चलाकर लोगों की मदद की है। आज डूबते हुए हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। संत रामपाल जी महाराज ने इस डूबते हुए हरियाणा में एक ऐसा बेड़ा भेजा कि सबको उस पर बिठाकर पार कर दिया, यानी कि पूरे हरियाणा को बचा लिया। हरियाणा का किसान, मजदूर, गांववासी, गरीब, अमीर सभी इस बाढ़ के पानी से प्रभावित थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया से, अपनी करुणा से उस विनाशकारी प्रभाव का नाश कर दिया और सारी जनजीवन को जो है सुखी बना दिया। और अभी सिवानी बोलान के लिए ये काफिला जाता हुआ संत रामपाल जी महाराज के एक हुक्म से पूरा परिवर्तन हो जाता है। सारी सृष्टि की रचनाएं बदल जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकृति ने तो प्रकोप किया,
लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया दिखाई कि उस प्रकोप का अंत ही कर दिया। ये पाइपों से भरी लोडिंग गाड़ियां आज सिवानी बोलान गांव में वो पहुंचेंगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मेरा नाम रोहतास, सरपंच गांव सिवानी बोलान। आज जो मेरे गांव में संत रामपाल महाराज जी ने जो मदद की है उसके लिए मैं रामपाल महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो सारी कमेटी का पूरे गांव का ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे गांव में 8 इंची पाइपलाइन 4000 फुट और 10 HP की एक मोटर दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाहर से आए हुए जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, सिवानी बोलान की तरफ से सभी का तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करते हैं। बड़ा आज खुशी हुई कि काफ़ी दिनों से पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा देश ही परेशान था, और आज अपने गांव की बात करें तो काफ़ी क्षेत्र में पानी भरा हुआ था, फसलें खराब हो गई, अगली बिजाई हो नहीं रही थी। अब करा तो करा क्या, लोग सरकार के पास गए, वहां कुछ नहीं मिला, मंत्रियों के पास कुछ नहीं मिला, विधायकों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई पूंजीपति या कोई महात्मा भी यहाँ नहीं आया। लेकिन आज एक टीम आई महाराज की और सब कुछ सामान साथ लेकर आई। महाराज जी ने जेल में रहते हुए बहुत कुछ सहयोग किया, इसके लिए एक बार फिर हम आभार प्रकट करते हैं। और हम कहना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि एक जेल में बैठा हुआ, जो जेल में है, जेल में तो रोटियां भी नहीं मिलती, सरकारी रोटी खानी पड़ती है, और वो महान आत्मा, वो परमात्मा जिसको पूरा विश्व की चिंता है, जिसके पास जाओ फरियाद भेजो, जिसने हाजिरी लगाई, जिसने कुछ मांगा सब कुछ दिया, इससे बड़ा मैं तो कहता हूं कि दुनिया में कोई महात्मा हो नहीं सकता। मैं तो यही कहूंगा कि वो परमात्मा है, कहीं भी बैठा हो, जेल में बैठा हो, उसके लिए कोई मान्य नहीं रखती जेल, वो सबके दिलों में बसता है। हर एक आदमी आज नहीं तो कल उसका अनुसरण करेगा, उसकी शिक्षाओं पर चलेगा और उसको मानेगा कि विश्व में एक महान आत्मा का जन्म हुआ है और ये आत्मा पूरे विश्व का कल्याण करेगी। इससे सिवाय इसके और कुछ नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई संत नहीं। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनका अनुसरण करो, इनकी किताबें पढ़ो। ज्ञान गंगा पुस्तक है, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी पुस्तक है, वो पढ़ो। ये ही एक ऐसी आत्मा है जो दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अपना हालात देखे होंगे, पशु तिर रहे हैं, बच्चे तिर रहे हैं पानी में बाढ़ के में, कोई नहीं आया, कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, कोई आया? कोई नहीं आया। लेकिन उनकी आत्मा ने वहीं से बैठे हुए ने रुखवाड़ी राखी, सब कुछ भेजा और लोग बचाए, पशु बचाए, पता नहीं कितने जीव जंतुओं का भला कराया। उसी को कहते हैं परमात्मा पे परमात्मा है, जो सबके सब रुखवाड़ी रखा है। और मैं तो एक बार फिर सभी जितने भी ग्रामवासी हैं, जहां तक भी आवाज जाती है कि उस परमात्मा को स्मरण करो, उसको याद करो और उसको कभी भूलना मत, जो आज दुखी घड़ी में साथ दिया है। इसी के साथ जो भी भाई आए हैं उनका एक बार फिर दिल से धन्यवाद। संत रामपाल महाराज की जय हो। सबसे पहले तो
बाहर से आए हुए जितने भी हमारे मेहमान के तौर पर आए हैं, सबका गांव शिवानी बोलान में हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है। सभी को सत्साय, जैसे हमारे गांव के सरपंच महोदय ने भी बताया और हमारे पूर्व पंच राजेंद्र जी ने भी बताया कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीने पहले बहुत भयंकर बारिश का कहर हुआ। इस बारिश के कहर ने पूरे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे जो राज्य है उनको झंझोर करके रख दिया। उसी बाढ़ में जो मदद के लिए आए वो संत रामपाल जी महाराज आए, जिसकी मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम लेके आए, जिसने बहुत ज़्यादा मदद की। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि ऐसे संतों के चरणों में हमने जाना चाहिए और उनका आदर भाव सम्मान करना चाहिए। और मैंने हमारे जो गांव के जो भगत जी हैं उनसे बार बार सुनने को भी मिला है कि एक बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद नहीं की, बहुत सारी जो उन्होंने मदद चला रखी है, जैसे कि मकान बना के भी दे रहे हैं गरीबों के। तो ऐसा कोई गरीब इस गांव में यदि आपको दिखाई दे तो मैं सभी कमेटी मेंबरों से भी अरदास करना चाहूँगा कि उनकी रिपोर्ट हम हमारे जो गांव के भगत जी उनको दे देंगे, वे उनकी भी आप मदद करने का काम करें। सच्चाई जी। सभी ग्रामवासी शिवानी बोलन सभी को, सभी बड़े बुजुर्ग, माता बहनें सभी को सत्साई भी राम राम। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है ये सदगुरु ने चलाई है पूरे भारतवर्ष में। जिसका कोई सहारा नहीं है उसका कबीर भगवान सहारा। रोटी कपड़ा चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। ये जितने भी जैसे ही अपना बाढ़ का काम है, जितने भी गांव बाढ़ पीड़ित हैं सभी इसी अन्नपूर्णा के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इसको जोड़ दिए। जितने गांव डूब रहे, जितने स्टेट डूब रहे, इनको इस दुख की घड़ी में सतगुरु ने इनके दुख पे मलहम लाई है। और जितने भी किसान भाई हैं इस मलहम का फायदा उठाना चाहिए। गए हैं, गुरुजिया ने पूरा सामान दिया है। किसी ने 1 मोटर लगवाई है, किसी ने 10 लगवाई है, किसी ने कितने 1000 फुट पाइप लगवाया। सभी खुश करके आत्मा से वे सभी को सामान उनके घर पे, उनके गांव में जाकर इंडोर करवाया है, उपलब्ध कराया। जैसे आज यहाँ 1 मोटर 4000 फुट पाइप है ग्राम पंचायत शिवानी बोलन का। ये आप लोगों को यहाँ लाकर सतगुरु की दया से उपलब्ध हो गया है। ये ऐसा टाइम है, इस टाइम में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आगे आए हैं। बहुत संस्था है, बहुत धर्मगुरु हैं, बहुत मंदिरों वाले हैं। जब किसी ने भी जमींदार की सुध ली हो, किसी ने 36 बरादरी की सुध ली हो, तो बताओ ये परमात्मा हैं। इन्होंने सभी जितनी भी पब्लिक है, जितनी जनता है, सभी के भले के लिए, परोपकार के लिए ये सेवाएं करवा रहे हैं। हम तो सेवादार हैं, हमारी मंजूरी है, ये आशीर्वाद देते हैं जब ये सेवाएं चलती हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन सतगुरु के आशीर्वाद से सभी गांव में जितने गांव गुरुजियों के सेवा के लिए आए हैं सभी को ये सामान उपलब्ध कराया है। और जो गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है, आग भाई किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। किसान की अगली फसल बोनी चाहिए। पीछे जो पिछली तो मर गई, अगली भी नहीं होगी। तो यो देश इस किसान के ऊपर निर्भर है। इसके साथ सभी जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मजदूर हैं, मतलब कुल मिलाकर सारा देश किसान के ऊपर निर्भर है और कृषि प्रधान देश है। और यो डूब गया था, तो इसका ऊपर उठाने का काम
संत रामपाल जी महाराज ने कराया, पूरे समाज को ऊपर उठाने का काम। आगे भी कोई गांव ऐसी मुसीबत में गुरुजियों के चरणों में जागा और उड़े सेवा की प्रार्थना करेगा तो खाली लौट कर नहीं आओगा। ये सदगुरु हैं, ये सभी का पेट भरते हैं, ये दया करते हैं, दयालु हैं, ये समर्थ है कि ये भाई ने न्यू जानते हो ना भाई ये कोई किसी पार्टी में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, कोई मैटर नहीं है, आम संत नहीं है, पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में। एक अपने हरियाणा में नहीं, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सभी, राजस्थान, गुजरात, ये सभी जितने भी स्टेटों में बाढ़ आई है, सदगुरु ने भरपूर सेवा दी है। जो भी गुरु जी के दर पर चला गया, कोई खाली नहीं आया और उनको इतनी आत्मा तक खुशी हुई। हाँ, हम हर गांव में जाते हैं, आग भाई गुरु जी ने दया कर दी ना, हमारी पहली फसल मर गई थी और आगली भी मर जाए, मार दौर नहीं खाने दाने भी हुए। यो तो गुरु जी ने आने के हमारे पे रजा बख्शीश है। और भाई हर एक आत्मा तो बोले भी है भाई गुरु जी ने बहुत बड़ी दया करी। आप इसी दया पहले ये देसी समझा करते छोटू राम ने, लेकिन ये सभी गांव अपने टेम्पो उनने भी बतेरा बढ़िया काम कराया होगा, लेकिन जो परमात्मा करते हैं ना वो इंसान से नहीं होगा। ये पूरे देश में ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं, कोई भूखा नहीं सोगा, कोई बगैर मकान के नहीं रहेगा, कोई बगैर पढ़ाई के बच्चा नहीं रहेगा, कोई बगैर इलाज के बच्चा नहीं रहेगा। सतगुरु ने डूंडा ठा रखा है। और भाई आगे भी जाओगे तो दरवाजे बंद नहीं हैं, भगवान है ये डूंडा ठामते आए, ये गरीब का सहारा है और हमेशा रहेंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई इस गांव ने जितना भी परमात्मा का धन्यवाद कराया है, इसको हम बार बार धन्यवाद करते हैं, मान सम्मान दिया है गुरुजियों को। हम इस गांव का, गांव बोलन, इसका बार बार धन्यवाद करते हैं सदगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। सत साहिब जी, सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत शिवानी बोलान, जिला हिसार के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत शिवानी बोलान से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको एक पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है।
ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन सावधान पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दिए हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल में बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। सच साहिब। और दर्शकों, ग्राम पंचायत सिवानी बोलान, तहसील हिसार, जिला हिसार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा जो है यहाँ पर सामान पहुँचाएगा। इनकी एक मोटर थी 10 HP की और 4000 फीट जो है इनके पाइप थे, तथा साथ में एक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निवेदन पत्र भी यहाँ पर सौंपा गया। पूरी पंचायत ने हस्ताक्षर किए और ये निवेदन पत्र पुनः संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं, सेवादारों को सौंप दिया है। गांव वालों की आंखों में आज जो चमक थी वह किसी त्योहार से कम नहीं था। पूर्व पंच राजेंद्र जी ने बहुत ही भावुक बात कही। जेल में तो इंसान को खुद की रोटी नसीब नहीं होती, सरकारी रोटी खानी पड़ती है, लेकिन ये कैसी महान आत्मा है जो वहां बैठकर भी हजारों गांवों के बच्चों और पशुओं की रखवाली कर रही है। हमारे लिए तो वे साक्षात परमात्मा हैं। गांव की महिलाओं ने बताया कि फसलें डूबने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल चूल्हा कैसे जलेगा, लेकिन महाराज जी ने बिना किसी स्वार्थ के करोड़ों का सामान भेजकर हमें जीवन दान दे दिया है। सरपंच रोहतास और ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के निवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह वादा किया कि वे इस सामग्री का सदुपयोग करेंगे और अगली फसल लहराकर दिखाएंगे। धन्यवाद सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुँचाए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दिक्कत आ रही थी बाढ़ के पानी को लेके? किले भरे थे जी पानी के, हाँ वहाँ दिक्कत आ रही थी जी। और अब राहत मिलेगी? हाँ रात तो मिलेगी जी, पानी निकल जाएगा, कणक बीजेगी। सत्साहित क्या कहेंगे बहन जी, जो आज गांव में मोटर पाइप लाखों का सामान संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रार्थना पर पहुंचाया? सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि हाँ हमारे को इतनी बड़ी राहत देने के लिए। जो हमारे गांव के किले थे उन्हें बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके कारण जो किसान भाई है वो अपनी और जो आगे आने वाली फसल थी वो नहीं उगा पा रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे फ्री में पाइप पहुँचाई है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी बहुत सारे मकान बनाए गए हैं, जिससे मतलब जो गरीबों को राहत मिलनी चाहिए ना वो सिर्फ भगवान दे सकता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज को भगवान का रूप दे रहे हैं और देते रहेंगे, जिसके कारण जो जहाँ पे सरकार नहीं पहुँच पा रही थी और जो देव देवता नहीं पहुँच पा रहे थे, जहाँ से कोई राहत नहीं मिल रही थी, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज अपने आप उठ के वहाँ पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जितना चाहिए है, अगर एक बारी पाइप लेने से आपके गाँव का पानी नहीं उतर रहा है तो आप दोबारा भी लीजिए। ये कोई और हम आम जीव नहीं कह सकते, कोई भी कितना ही बड़ा संत होगा, महात्मा होगा, और तो और जो सरकार है वो तो हम सबसे बड़ी मानते हैं, लोकतांत्रिक समाज को मानते हैं, लेकिन वो चीज़ तो नहीं कर पा रहे ना, तो हम
क्या मानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जब वो फ्री में पाइप दे रहे हैं, और जिसके कारण ना कि जो हमारे गांव का अगर पानी उतर जाएगा पाइप देने के बाद, तो जो किसान है वो और फसल उगा पाएंगे, जब ये गेहूं की फसल आने वाली है वो उगा पाएंगे, जिससे ना कि हमारा जो पेट भरेगा। सबसे पहले तो हमारा पेट ही भरना जरूरी है, जीने के लिए सबसे पहले वही जरूरी है। अगर वही पानी के कारण नाश हो जाएगा तो हम जी ही नहीं पाएंगे। तो आगे हमारे जीने के लिए कुछ सामग्री चाहिए, जो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमें मिल रही है। मैं ये कहना चाहूँगी। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद दी है उससे पूरा जो गांव का जीवन है, सभी लोगों का एक तरीके से बचाव हो गया है ना। बचाव ही हो गया है, और क्या होगा कि अभी जो हम सबसे पहले हमें खाना ही चाहिए होता है, जो हमारा जो एक तो शेल्टर चाहिए होता है और हमें अनाज चाहिए होता है। अब अनाज की तो आगे से खपत ही बंद हो जाती है, तो अभी वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड कर रहे हैं पाइपों के द्वारा। अभी पानी उतर जाएगा तो किसान है जो आगे की फसल है वो मतलब कि फसल उगा पाएंगे, जिसके के कारण फिर आगे आने वाले जो जीव है वो भी उसको खा पाएंगे, तो जीवित रह पाएंगे। क्या कहेंगे बहन जी, आज गाँव में जो मदद पहुँची है? सर, हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो हमारे गुरुदेव जी के भक्त आत्माएं हैं वो यहाँ पर पाइप लेकर आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और अब हमारे गांव का पानी निकल जाएगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। कुछ एक एरिया में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था हमारे गाँव में, तो संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे गांव वाले सरपंचों ने सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी के आगे निमंत्रण मतलब कि अरदास भेजी, तो संत रामपाल जी महाराज ने उसको मतलब कि उसका सॉल्यूशन किया। हमारे गांव के पानी को निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने फ्री पाइपें दी, और भी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा के मुहिम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट मकान बना रहे हैं। जिनके बच्चे शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते वो शिक्षा प्रदान कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मतलब शूज़ सभी मतलब कि हर एक चीज़ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो हम संत रामपाल जी महाराज को मतलब कि तहे दिल से फिर से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे गाँव को पानी निकालने में हमारी सहायता की, संत रामपाल जी महाराज जी ने। जी, क्या कहेंगे, गांव में आज मदद पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को जो बचाने का कार्य किया है? जी, पहले तो संत रामपाल जी महाराज का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। परमात्मा ने हमारी सुनी, किसी ने नहीं सुनी जी। तो हमारी फसल खराब हो रही थी, जिस हिसाब से हमने बहुत सारा देखा भी, यहाँ वहाँ जाके सरकार की कोई मदद नहीं आई है। जब परमात्मा से हमने अरदास लगाई है तो परमात्मा ने हमें तुरंत सुना और हमारी सहायता करने के लिए आए परमात्मा। गाँव की मदद हो गई भाई, अब जनजीवन सामान्य हो जाएगा। परेशानी क्या क्या आ रही थी, क्या तकलीफ हो रही थी गाँव वालों? बारिश की बाढ़ के कारण जी, जब बारिश होती है तो खेतों में पानी भरा हुआ था जी। बारिश के कारण ये फसल भी खराब हो चुकी, कपास की भी होगी और जीरी की भी होगी। तो इसीलिए भाई कोई समस्या का कोई हल नहीं था हमारे पास भाई, जो हम किसी तरह से पानी निकाल सके खेतों का। और जो परमात्मा से अरदास लगाए, हमने जगह जगह देखा है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भाई परमात्मा अन्नपूर्णा से भी सहायता करना रहे हैं। तो हमने उस हिसाब से परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, तो परमात्मा ने हमारी सुनी है और परमात्मा ने तुरंत ही हमारी सहायता करी है। और अब हमारे खेतों का पानी निकल जाएगा और हमारी फसल भी हरी भरी हो जाएगी जी। मैं राजेंद्र, पूर्व पंचायत मेंबर शिवानी बोलान। मेंबर जी, गांव में स्थिति गंभीर थी, किसानों को एक प्रार्थना पर मदद पहुंची, सिस्टम फेल हो गया, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सक्सेस हो गए, क्या कहना चाहिए? लोगों ने आस तोड़ दी थी, जीने की आस तोड़ दी थी। सारा हंड फिर के देख लिया, कहीं कोई आस नहीं दिखाई दी थी। यहाँ गए, बड़ी रिस्पेक्ट करी कमेटी ने, संत रामपाल महाराज जी का आदेश हुआ और सहायता मिली। मैं कम शब्दों में कहूँगा कि लोग बचा दिए महाराज जी ने, नहीं मर जाते। कोई आस नहीं थी, पानी भरा हुआ है, फसल खराब होगी, पिछली फसल सारी सड़गी, आगे फसल उगने का कोई मतलब ही नहीं था, पानी भरा हुआ था। क्या करते लोग, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार की तरफ से जाए तो जाए कहाँ, फिर ऐसे में जाए कहाँ? बस इन्होंने एक आश देखी, कोई तो है मदद करने वाला, एक आत्मा जागी, और आत्मा जागी तो परमात्मा से मिलन हुआ। परमात्मा ने सहायता भेजी और आज लोगों में खुशी है भाई, पूरा है कि भैया के आने वाले टाइम में हमने कोई दिक्कत नहीं आओगी, हमने एक सहारा मिल गया, अब हमने कोई चिंता नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल गया, अब सहारा मिल गया, आगे भी कोई दिक्कत नहीं आओगी। भाई साहब, क्या कहेंगे, गांव में आज संत रामपाल जी महाराज की जो मदद पहुंची है? बहुत बढ़िया काम किया है हमारा, हमें जीवन दान दिया एक किस्म का। भाई हमारे तो पानी इतना चढ़ा हुआ था, फसल बेचने को भी तैयार नहीं थी। अब पानी उतरेगा
1 महीने बाद पानी धरती बात आएगी, दाना बीजेगा, अन्न उगेगा, हम भी हमारे परिवार का काम चला सकेंगे। हमारा तो बहुत सहयोग दिया है। पहले क्या क्या प्रयास किए थे, कितनी सफलता मिली, कितनी विफलता मिली? प्रयास कुछ किया भी नहीं था, लेकिन आया कोई नहीं है। हाँ, कोई दुख की घड़ी में साथ नहीं दिया? किसी ने साथ नहीं दिया। रामपाल जी की जो वीडियो देखी यूट्यूब पे आई, वही सहयोग दे रहे हैं, तो उसमें फिर हमने कदम उठाया, वहाँ गए, उन्होंने वो आलोचना की जी हमें भी चाहिए है, तो उन्होंने हमारा साथ दिया है और आज ये साथ दे के हमारा काम निपटा दिया। और रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको आभारी मानते हैं। एक कसम हमारा तो भगवान मानते हैं, वे हमारा इतना साथ दे दिया। और दर्शकों, अभी गांव सिवानी बोलान तहसील और ज़िला हिसार हरियाणा का यहाँ पर सारा सामान पहुँच चुका है। अभी हम सेवादारों से जानकारी लेते हैं इनकी कितनी प्रार्थना थी और कितना सामान जो है यहाँ पर पहुँचाया है। सत साहब जी, शिवानी बोलान संत रामपाल महाराज के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी पंचायत और ग्रामवासी थी। इन्होंने प्रार्थना में एक 10 HP की मोटर 4000 फुट पाइप की प्रार्थना भगवान जी के चरणों में की। कमेटी ने वो प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल जी परमात्मा जी के चरणों में भेजी और जैसे ही उस प्रार्थना का गुरुजों का आदेश आया, आज सभी सेवादार गुरुजों सतगुरुजियों के आदेशानुसार यहाँ पे एक 10 HP की मोटर और उसके साथ जितनी एसेसरी लगती है वो स्टार्टर, सुंडिया, फिक्स वाल, जितना भी एसेसरी का सामान लगता है वो मोटर के साथ और लाइन जोड़ने के लिए SR और 4000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की इन्होंने प्रार्थना की थी। वो सारा का सारा सामान सतगुरुजियों के आदेशानुसार आज ग्राम पंचायत शिवानी बोलान में लेके सभी सेवादार पहुंचे हैं और ग्रामवासियों के बीच में सरपंच जी को पूरी पंचायत को आज ये सामान सतगुरुजी के आदेशानुसार यहाँ पे लाके सभी सेवादारों ने सौंप दिया है। जी सरपंच जी, सारा सामान प्राप्त कर लिया आपने? हाँ जी, सारा सामान प्राप्त कर लिया जी। जो क्या क्या प्राप्त हुआ आज आपको? मोटर है जी, सारा एसेसरी का सामान है, पाइप है, स्टार्टर है, 4000 फुट एरिया की पाइप है जी 8 इंची और 10 HP की मोटर है जी। और जितना सारा एसेसरी का सामान है सारा वो है और स्टार्टर भी है जी। क्या कहेंगे सहयोग के लिए संत रामपाल जी महाराज? रामपाल महाराज जी का सहयोग के लिए जी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जो हमारी मदद की है उसके लिए हम इसके आभारी है जी महाराज। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज ने एक आदेश से यहाँ पर आज सारा सामान जो है ग्राम पंचायत सिवानी बोलान को उपलब्ध करवा दिया है। सिवानी बोलान की यह कहानी सिर्फ 4000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस भरोसे की कहानी है जिसने एक डूबते हुए समाज को फिर से खड़ा कर दिया। यह कहानी उस मसीहा की है जिसने साबित कर दिया कि सेवा करने के लिए किसी पद या बाहरी आजादी की जरूरत नहीं होती, बस एक बड़ा दिल चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने सिवानी बोलान के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि जब तक इंसानियत जिंदा है, कोई भी अन्नदाता खुद को बेसहारा नहीं समझेगा। अब इन खेतों में बाढ़ का पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।